हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। उसको कोई प्रमाण देने का नहीं है, नास्तिक है। नास्तिक शास्त्र को तो मानता ही नहीं है, उसको केवल जो है तर्क से ही काटना है उसको, नास्तिक को। तुम भगवान नहीं है करके क्यों कहते हो? इसलिए कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, तो देखो वो पेड़ के ऊपर, ये पहाड़ के चोटी में एक पेड़ है। हम कहते हैं कि वो पेड़ जो है बीज के बिना हुआ है। बोले क्यों? अरे भाई, बीज नहीं है तो पेड़ कैसा होगा? हम कहते हैं कि बीज को डालते हुए कोई देखा नहीं है। नास्तिक से हम कहे, नास्तिक कहता है भगवान दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए भगवान नहीं है कहे। हम उसको पूछे कि देखो पहाड़ की चोटी में पेड़ दिख रहा है, वहां तो कोई जा नहीं सकते हैं, तो वो पेड़ जो है बिना बीज के हुआ है कहे। नास्तिक कहे नहीं, बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता है। बोले अरे किसी प्रकार से हवा चली होगी, आंधी चली होगी, उस आंधी में जो बीज जाकर वहां पड़ा होगा, या कोई कौवा पक्षी जो है वहां पर बीज डाल दिया होगा, इसलिए जो है वहां पर पेड़ है कहता। हम पूछे ऐसी कल्पना क्यों करते हो भाई? इस प्रकार की कल्पना क्यों करते हो? किसी देखा नहीं है वो बीज को डालते हुए, न देखने पर भी जो है इस प्रकार से कल्पना करते हो, तो क्यों करते हो? वो बोला देखिए हमारे घर के सामने बगीचा है, बगीचे में जितने के पेड़ वृक्ष होते हैं हम उसमें बीज डालते हैं, तो जब भी तो जो है वहां पर वृक्ष होता है, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है। हम इसको देखे हैं, इसलिए जो है हम ये कल्पना करते हैं कि पहाड़ की चोटी पर जो वृक्ष है उसको भी किसी न किसी प्रकार से बीज वहां पर है, ऐसा बीज की कल्पना करता हूं का। न देखने पर भी बीज की कल्पना करते हो, तो न देखने पर भी भगवान की कल्पना क्यों नहीं करते हो? पूछते दो समान है। न देखना जो है भगवान को भी, भगवान भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो बीज को जो डाले हैं उसको भी कोई नहीं देखा है, दोनों समान है। तो उसमें से जो है बीज को मानता है, भगवान को नहीं मानता। इसको कहते हैं अर्धजगती न्याय कहते हैं। अर्धजगती न्याय कहते हैं आधा मानना आधा नहीं मानना। अब जैसा कि एक ने जो है मछली पकड़ा, ये अर्धजगतीय न्याय को समझाता हूं। मछली पकड़ा, उसके पेट में जो है बच्चा था, मछली के पेट। वो बोला कि ये जहां बच्चा है वो हिस्सा छोड़ दूंगा, मेरे छोड़कर जिधर बच्चा नहीं है उतना काट कर आज खा जाऊंगा। तो क्या मछली रहेगी? वो जिंदा रहेगा भाई? आधा काट के खा गया तो पूरा ही नाश हो गया। ऐसी जो है अगर कोई ये कहता है दो में से, अरे जो पर्वत के चोटी में जो वृक्ष हुआ है उसको बीज डालते हुए कोई नहीं देखा है, ये एक भाग है। भगवान भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये दूसरा भाग है। ये दो भाग में से एक को मानता है, एक को स्वीकार करता है, तो फिर उस दूसरे को भी मानना पड़ेगा उसको। इसलिए उसका इस प्रकार से कहना जो है वो ठीक नहीं है कहते हैं। तो उसको भी जो है बीज को वहां पर मानना पड़ेगा, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है भगवान को भी उसको मानना पड़ेगा कहते हैं। ये दूसरी चीज है। इतने लोग उत्पन्न होते हैं, सृष्टि होती है, जन्म लेते हैं, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई दुल्ला है, कोई किसी प्रकार का है, कोई दरिद्र है। हम पूछते हैं नास्तिक से ये क्यों है बताओ? क्या कारण है इसके लिए? कोई कारण नहीं है, कारण के बिना कार्य नहीं होगा, उसको भी कारण होना चाहिए। यदि हम संगम में जाते हैं, देखिए गंगा जो भरपूर बहती है, अरे कहीं ऊपर पानी हुआ है बोलते, ऊपर
पानी पड़ा है इसलिए यहाँ पर जो प्रवाह आ गया है कहते हैं, यानी प्रवाह को देखकर ऊपर पानी पड़ा है करके अनुमान करते हैं। ऐसी ही जो है ये जगत में जितना देखते हैं, कोई दरिद्र है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला अंधा है, कुरूप है, सुरूप है, दरिद्र है, छुट्टी है, रोगी है, इसको देखकर जो है हमें उसका कारण का पता लगाना चाहिए। कुछ ना कुछ कारण है। इस जन्म में उसने कुछ किया नहीं, पैदाइशी अंधा है, इस जन्म में कुछ किया वो नहीं किया। कोई लंगड़ा है, इस जन्म में कुछ किया नहीं किया। कोई एकदम से जो है राजा के घर में ही जन्म ले लिया। अरे देखिए, कोई जो है पहले था, दूसरे दिन में आकर जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, कुछ किया, कुछ पॉलिटिकल स्टेटस है उसकी, क्यों भाई? इसका कारण बताना पड़ेगा, क्यों ऐसा होता है। उसके लिए जो है उसका पूर्व जन्म मानना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं है। इस जन्म में कुछ किया होता तब हम कहते थे देखो उसने जो मोटर टक्कर हो गई, कुछ हो गई, इसलिए उसका हाथ टूट गया, टांग टूट गया, आंख चला गया, इसलिए वो अंधा है, ऐसा कह सकते थे। है ये नहीं, पैदा होती है ऐसा। तो इससे जो है पूर्व जन्म का कर्म मानना पड़ेगा। यही जो है अदृष्ट है, पाप पुण्य है। अदृष्ट पाप पुण्य जो जड़ वस्तु है वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसके लिए एक नियामक भगवान चाहिए है। भगवान कारण है उसके लिए, भगवान को मानना पड़ेगा वहां पर। क्योंकि हम जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में किया वो कर्म भी जड़ वस्तु है। कर्म जो है जब हम करते हैं वो कर्म जड़ होने के कारण नाश होगा। कर्म नाश होते समय में वो अदृष्ट को उत्पन्न करता है। अदृष्ट है पुण्य पाप। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उससे पुण्य उत्पन्न होगा, दुष्कर्म करते हैं तो उससे पाप उत्पन्न होगा। इसी को अदृष्ट कहते हैं। इस अदृष्ट का नियामक जो है भगवान है। वही भगवान जो है उस अदृष्ट को निमित्त करके उस जीव को जो है लंगड़ा लुल्ला इत्यादि बनाते। तो इस प्रकार से जो है भगवान को मानना ही पड़ेगा। यदि कोई ये कहते हैं नहीं वो माता पिता के शरीर में ही वो दोष है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कोई लड़का जो है लंगड़ा हो गया, लुल्ला हो गया, ये होगा, पैरा हो गया, तो कहते हैं कि नहीं माता पिता के रक्त में वो दोष है, उसकी वजह से उसके शरीर में ऐसा हुआ। तो एक ही माता पिता के बच्चे और भी हैं, उनको क्यों नहीं हुआ, इसको क्यों हुआ? उसके लिए कोई कारण बताओगे? उसके लिए क्या कारण है? उसके लिए क्या कारण है? अंत में जो है जाकर भगवान पर छोड़ना पड़ेगा, भगवान को मानना ही पड़ेगा। अंत जो भगवान है, भगवान ही जो है ये सब कुछ है। सृष्टि है, देखिए सृष्टि जो होती है कौन रचाता है बताइए? क्या हमने किया? क्या आपने जो कोई किया सृष्टि को? तो अभी तो जन्म लिए हो, सृष्टि कौन की है? हम कहते हैं कि नहीं सृष्टि जो है भगवान करते हैं। नहीं नहीं, ये तो स्वभाव है, मेरे प्रकृति का स्वभाव है। कई लोग जो आजकल की हिस्ट्री लिखने वाले जो है भगवान को छुपाने के लिए जो है कहते हैं कि सूरज था, उससे खंड निकल गया, वो निकल गया, ये निकल गया, वो सृष्टि हो गई, ऐसी हो गई करके आजकल के हमारे बच्चों को हम हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा पढ़ाते हैं। भगवान है करके नहीं पढ़ाते। नहीं, भगवान को मत मानो, कम्युनल है वो। भगवान का नाम लो तो कम्युनल है। क्या समय आ गया है, कली कितना जो है प्रचंड हो गया है। देखिए कहाँ कहाँ कली का प्रवेश हो रहा है आजकल। बड़े बड़े लोगों में कली प्रवेश करता है, प्रवेश करके जो है धर्म के जड़ को काटता है। जितने के सुधार आएंगे आप कहेंगे कि हाँ अब सुधर गया, बोले हाँ समाज सुधर गया कहते हैं। सुधार जो आता है, सुधार का वेश लेकर जो है धर्म के जड़ को काटता है। जितने कलयुग के अंदर सुधार का वेश लेकर आएंगे वो सभी जो है धर्म के जड़ काटने वाले हैं। सब कुछ देखिए आप, ये एक एक जो जो सुधार है उसको उठाकर एक एक पर आप जो है दृष्टि डालते जाएंगे, उससे जो है धर्म का जड़ तकते जा रहा है। धर्म जो है नाश
तो देखो, हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि भगवान है ऐसा नास्तिक को भी मानना पड़ता है। सृष्टि का क्रम हम बता रहे थे। सृष्टि जो है ना हम किए हैं ना आप किए। सृष्टि को करने वाला कोई ना कोई हो चाहिए। नहीं, सृष्टि जो उसका स्वभाव है, यानी प्रकृति एक वस्तु है, उस प्रकृति के वस्तु से जो है ये जगत की सृष्टि होती जाती है। इसलिए भगवान की क्या आवश्यकता है? बोले हम कहे प्रकृति जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु में कर्तृत्व दातृत्व नहीं है। जड़ किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन गुण नहीं है, वो जड़ वस्तु है। प्रकृति जो है जड़ वस्तु है। प्रकृति उसको कहते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण वाला एक वस्तु है, उसको प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति में जब विकार होता है तब भगवान जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की एक मिश्रण करते हैं। उससे जो है महत्त्व बनता है, महत्त्व से अहंकार तत्व बनता है, अहंकार तत्व से जो है आकाश वायु, उसके बाद में तेज जल पृथ्वी, ऐसे एक जो है वो बनते जाते हैं। वो मूल प्रकृति से बनता है सब। तो मूल प्रकृति में विकार उत्पन्न करने वाला जो भगवान है वो चेतन वस्तु है। चेतन हो तो ही जो है ये सृष्टि होती है। नास्तिक का किसको समझा रहा है? सृष्टि होने के लिए भगवान की क्या जरूरत है? भाई देखिए, हम अपने घर में रात में दूध गर्म किए, गर्म करके रखे, सुबह उठ के देखो दही बन गया। दही बनता नहीं दूध से, तो वहां कोई बैठकर जो है कहता है दही बनो दही बनो दही बनो करके, कोई है? कोई नहीं। बहुत बहुत बन जाता है। ऐसी जो प्रकृति से बहुत जो है स्वयं ही जो है सृष्टि होती है। बोले भगवान की आवश्यकता है नहीं। आप गंगा किनारे चले जाएंगे, गंगा जो है बड़ी धारा जो है तेज है, वहां पर जो है आड़ा बांस वीस लगाकर रखे रहते हैं। क्यों? वहां पर कोई नहीं जाए, किनारा कट जाएगा है। तो किनारा कोई काटने वाला है? वहां कोई बैठ कर जो है किनारे को काट कर गिराता है? वहां नहीं, खुद बहुत गिरता। किनारा जो है स्वयं ही गिरते जा रहा है। वहां किसकी जरूरत है? जरूरत नहीं। ऐसी नास्तिक कहता है ऐसी प्रकृति से सृष्टि होती है, भगवान की आवश्यकता नहीं है का। ये दोनों दृष्टांत देखिए, सुनने में कितना अच्छा है। इसीलिए कहते हैं कि चार वाक्य है, उसके वाक्य जो सुनने में बड़ा रमणीय है। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, जो शास्त्र श्रवण करने का उसको संस्कार नहीं है, वो सत्य उसको मान लेता है। आप बिल्कुल ठीक कहता है। वहां पर तो कोई नहीं है, किनारे किनारे गिराने वाला है कोई नहीं है, वो स्वयं ही गिरता है। ऐसी प्रकृति से जो है स्वयं ही सृष्टि होती जाती है। भगवान का वहां पर क्या कार्य, क्या काम है? बेकार है, भगवान को मानना बेकार है। देखिए, ये दोनों दृष्टांत जो है कैसे खोखले हैं। देखिए, दूध से दही बनता है, औरतों से पूछिए कैसे दही बनता है? उसमें खटाई डालते हो, मट्ठा डालते हैं, छाछ डालते हो या दही डालते हो? जब भी तो वो जो है दही बनता है। वैसी दूध गर्म करके रखेंगे तो क्या दही बनेगा? नहीं बनता। तो जैसा कि वहां पर खटाई दही या मट्ठा डालने वाला एक पुरुष है, एक चेतन वस्तु है वहां पर, ऐसी जो है प्रकृति से सृष्टि करने के लिए एक भगवान की आवश्यकता है। कहते किनारा है, किनारा जो कटते जाता है हम उसको नहीं मानते हैं। गंगा जी जो है ये तो जल है, जल जड़ वस्तु है, उसके अंतर्यामी अभिमानी देवता है, गंगा जी है। हम जो है देवताओं को हम मानते हैं। इसलिए नास्तिक से हम कहते हैं कि नहीं, आपका ये दृष्टांत हम नहीं मानते हैं। उसके अंदर गंगा जी है, गंगा जी के अंतर्यामी भगवान है, वो भगवान जो है किनारा काटता है। जल जो है जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को कर्तृत्व दातृत्व नहीं है। अब ये मैक है, देखिए ये जड़ वस्तु है। हम कहते हैं हमको अन्न दो, धन दो, ये देगा? नहीं देगा। यानी इसको दातृत्व नहीं है, कर्तृत्व है। तुम चले जाओ यहाँ से, जाएगा?
क्रिया भी नहीं है, न कोई जो है लेने देने का भी उसमें शक्ति नहीं है जड़ वस्तु में। ऐसी जल जो है जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को जो है किनारा काटने की शक्ति नहीं है। वो जल के अंतर्यामी जो भगवान है या जल के अंतर्यामी जो देवता गंगा जी है वो उसको काटते हैं। तो वो कहा अच्छा, वो दूध से दही बनने के लिए ये चेतन वस्तु की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि जीव चाहिए, भाई हम जीव को मानते हैं, भगवान को नहीं मानेंगे। बोला चलो यहां तक आ गया, जीव को मानते हैं, सृष्टि होने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं, जीव से सृष्टि हो जाएगी। बोला हम बोले भाई प्रकृति भी जड़ है, जीव जो है वो स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र नहीं है। जीव स्वतंत्र होता तो कोई जो है दरिद्र के घर में जन्म नहीं लेता, स्वतंत्र है, जहां जाऊं वहां पर जा सकता हूं। जीव यदि स्वतंत्र है वो इस शरीर में नहीं आता था। कोई जीव जो है पशु पक्षी सूकर योनि में कोई जाना चाहता है? नहीं, कोई नहीं चाहता। कोई कुश्ती होना चाहता है, फिर भी जो है सूकर योनि में जीव जाता है या नहीं? कुत्ते की योनि में जीव जाता है या नहीं? दरिद्र के झोपड़ी में जीव जन्म लेता है या नहीं? स्वतंत्र होता तो अब इच्छा अनुसार जाता था। जीव स्वतंत्र नहीं है। एक यानी शरीर को प्राप्त करने में जीव जो है अस्वतंत्र है, शरीर को त्यागने में भी जीव अस्वतंत्र है। क्या कोई जो है शरीर को त्यागना चाहते हैं? बताइए। यहाँ पर जितने कुष्ठी रोगी गिड़गिड़ा रहे हैं उनको जाकर कहिए कि इंजेक्शन दे देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, तो भाग जाता है, दूर भाग जाता है। वो भी देह को त्यागना नहीं चाहता। शुक्र है उसको मारने जाइए भाग जाएगा, वो भी देह को त्यागना नहीं चाहता है। फिर भी जो है हम देह त्यागते हैं या नहीं? कौन है जो खींच रहा है आपको? कौन है जो जबरदस्ती से आपको इस शरीर से जो है आपको ले जाता है? तो जीव अस्वतंत्र है। देखिए जीव भी अस्वतंत्र है, प्रकृति तो जड़ वस्तु है, वो तो अस्वतंत्र ही है। तो अस्वतंत्र मिलने के ये कार्य कैसा होगा? आप पूछे हम नास्तिक से, भगवान को नहीं मानोगे ये सृष्टि कैसी होगी? केवल प्रकृति और जीव से सृष्टि होती है जो कहता था, वो कैसा होगा? दोनों स्वतंत्र है कहे। ये जो है सांख्यवाद है। ये सांख्यवाद में शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य करके दो विभाग हैं। सांख्यवाद में जो है केवल प्रकृति कर्त्री है, जो कुछ है प्रकृति ही मुख्य है। जैसा कि घर में जो है स्त्री है, पति नाम के वास्ते है। घर में जो है पति कुछ भी आप क्या जानते हैं? जाओ आप कचहरी जाओ, हम घर में देख लेते हैं, घर के सामने आपका क्या है, यानी उसी का चलता है। घर के अंदर जो है स्त्री का ही सब कुछ चलता है, पति को कोई पूछता नहीं, पति नाम के वास्ते रहेगा घर के अंदर। ऐसी जो है एक निरीश्वर सांख्यवाद जो है, शेश्वर सांख्यवाद जो है, ईश्वर को मानने पर भी ईश्वर नाम के वास्ते है। वहां पर ईश्वर को कोई अधिकार नहीं है। वहां जो कुछ है प्रकृति, प्रकृति से ही जो है सृष्टि होती जाती है बोलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि देखिए प्रकृति भी अस्वतंत्र है, जीव भी अस्वतंत्र है। तो अस्वतंत्र से ये सृष्टि कैसी होगी करके हमने उनसे पूछा, तो वो दृष्टांत देते हैं। देखिए वो इसको उनके सिद्धांत में अंध पंगु न्याय करके है। एक अंधा है, अंधा जो है स्वयं फिर कर भीख नहीं मांग सकता, उसका पेट नहीं भर सकता। लंगड़ा है, वो एक जगह बैठा हुआ है, वो भी जा नहीं सकता, वो भी जो चल फिर कर भीख मांगकर पेट नहीं भर सकता। यानी अंधा भी अस्वतंत्र है, लंगड़ा भी अस्वतंत्र है, दोनों अस्वतंत्र है। तो दोनों से जो कोई कार्य नहीं हो सकता। मगर वो सांख्य लोग ये कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं, अंधा क्या करता है, लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा देता है। अंधा बिठा लिया किसको? लंगड़े को। लंगड़ा जो है कंधे पर बैठा, ऊपर जो लंगड़ा बैठा है
अंधे को रास्ता बताता है, सीधा जाओ सीधा जाओ, वो देखो सेठ जी आए, मांगो मांगो बोलता है। वो रास्ता बताते जाता है, ये चलते जाता है, दोनों मिलकर भीख मांग लिए, पेट भर गया, ये कार्य हो गया। वो इसको अंध पंगुन न्याय कहते हैं। अंधा भी है और लंगड़ा भी है, दोनों जो है स्वतंत्र नहीं है, मगर दोनों के मिलने से कार्य हो गया। ऐसे जीव भी स्वतंत्र है, प्रकृति भी स्वतंत्र है। जीव प्रकृति दोनों जब मिलते हैं तो सृष्टि हो जाती है। बोला भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना अच्छा है, देखिए सुनने में कितना अच्छा है। हाँ ये तो ठीक है, सही है। अंधा जो है अपने कंधे पर लंगड़े को बिठा देता है, लंगड़ा जो है रास्ता बताता है, अंधा पूछते गया, भीख मांगे, पेट भर गया, कार्य हो गया। ऐसी जो है जीव और प्रकृति दोनों स्वतंत्र होने पर भी दो के मिलने से जगत की सृष्टि होती है, भगवान की आवश्यकता नहीं है। हम पूछते हैं देखिए इसके अंदर कितना लूपहोल है। इसके अंदर अंधा एक जगह बैठा है, लंगड़ा एक जगह बैठा है। अंधा नहीं जानता है कि लंगड़ा कहाँ है, लंगड़ा जो है अंधे कहाँ बैठा है वहां तक जा नहीं सकता है। दोनों को मिलाने वाला कौन है भाई? हम पूछते हैं दोनों को मिलाने वाला कौन है? अंधा जो है वो बड़े हनुमान के मंदिर के पास बैठा है, अंधा बैठा है। लंगड़ा जो है यहाँ पर है, ये लंगड़ा जो वहां नहीं जा सकता है, अंधे को ये पता नहीं है कि ये लंगड़ा यहाँ बैठा है, तो कैसे भीख मांगेंगे भाई बताओ? एक तीसरा आदमी चाहिए। देखिए हम जैसा कोई तीसरा आदमी आकर उसको बोलेंगे देखो वहां प्रकाश सत्संग पंडाल में वो लंगड़ा बैठा है, उसके हाथ पकड़कर आप खींच कर लाएंगे, यहाँ लाकर दोनों को बताएंगे, तुम उसके कंधे पर बैठो भीख मांगते जाओ, ऐसा होगा। तीसरा एक स्वतंत्र आदमी की आवश्यकता है वहां, जब भी तो वो कार्य होगा। ऐसी जो है प्रकृति भी स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है, ये दोनों से सृष्टि यदि होना हो एक स्वतंत्र भगवान की आवश्यकता है। भगवान को मानना ही पड़ेगा। आज जो है समय होता है, इसी विषय को कल जो है हम फिर आपसे बतलाएंगे। ये जो जितनी चीजें बताए हैं आपको सुनने में अच्छा लगता है, कल जब पूछूंगा तो कौन आप इसको जो है नोट्स लेना चाहिए, लिख कर रखना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।